आज हम बात करेंगे मथुरा के उस मुद्दे की जो हर सनातनी के दिल को छू रहा है। जी हाँ, बांके बिहारी कॉरिडोर 500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट क्या वृंदावन की रूह बदल देगा और क्यों कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इसका विरोध कर रहे हैं, आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। मथुरा की तंग गलियों में बांके बिहारी मंदिर के आसपास एक भव्य कॉरिडोर बनाने की योजना है। 500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का मकसद है मंदिर में दर्शन को बढ़ाना और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देना। लेकिन दोस्तों, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ इमारतें और सड़कें बनाएगा या वृंदावन की उन गलियों को भी प्रभावित करेगा जहां भक्तों को ठाकुर जी की लीलाओं का एहसास होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनकी आजीविका और साथ ही वृंदावन की संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर हम अपनी आध्यात्मिक धरोहर खो देंगे? इस कॉरिडोर के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज उठाई है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने। उन्होंने साफ कहा है कि वृंदावन में गलियारा नहीं बल्कि तुलसी, लता पता और साथ ही वृक्षों से सजा एक ऐसा मार्ग बनना चाहिए जो वृंदावन की आत्मा को जिंदा रखे। ठाकुर जी ने ये भी मांग की है कि बांके बिहारी मंदिर की परंपरागत पूजा सेवा में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यमुना को स्वच्छ करने और साथ ही ब्रिज वृंदावन को मांस मदिरा से मुक्त करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वृंदावन का असली विकास तब होगा जब यमुना की धारा बहे और ठाकुर जी को स्वच्छ जल से स्नान कराया जाए। देवकीनंदन ठाकुर ने दर्शनार्थियों के लिए बेहतर व्यवस्था की मांग की। उनका सुझाव है कि मंदिर से कुछ किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोककर भक्त पैदल जाए, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। महाराज लंबे समय से मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की वकालत करते आए हैं। तिरुपति मंदिर के दूषित प्रसाद विवाद के बाद उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग को और भी तेज कर दिया है। उनका कहना है कि मंदिरों की व्यवस्था सनातनी भावनाओं के अनुसार होनी चाहिए, ना कि सरकारी नियमों के तहत। सनातन बोर्ड बनने से मंदिरों की पूजा पद्धति, संस्कृति और साथ ही संपत्ति का प्रबंधन स्थानीय समुदाय के हाथों में होगा। क्या आपको लगता है कि ये कदम सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है? कुछ लोग इस कॉरिडोर को विकास का एक कदम मानते हैं तो कुछ इससे वृंदावन की आत्मा पर हमला। अब सवाल ये है कि क्या कॉरिडोर बनने से बांके बिहारी के दर्शन आसान होंगे या फिर वृंदावन अपनी पहचान खो देगा? इस पर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।